हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिंटू का बर्थडे मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 7.8, डायरेक्टेड बाय सत्यांशु सिंह एंड देवांशु कुमार। ये मूवी आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर लेकर जाएगी। जब यूएस फोर्सेस ने इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर लिया, तब इंडियन गवर्नमेंट ने वहां के सभी इंडियंस को वापस बुला लिया, मगर एक परिवार फिर भी वहीं फंसा रह गया। ये कहानी उसी परिवार की है। कहानी की शुरुआत चिंटू नाम के बच्चे से होती है। आज उसका बर्थडे होता है। पिछले साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, इसलिए उसके पापा इस साल उसका बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करेंगे, ये उसको प्रॉमिस करते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। वो चिंटू के स्कूल में बांटने के लिए टॉफी लाते हैं और शाम को केक का अरेंजमेंट करेंगे और उसके दोस्तों को बुलाएंगे, ये बात भी बोलते हैं। चिंटू की नानी चिंटू के साथ ही रहती होती हैं। वैसे तो वो बहुत अच्छी होती है, सबसे बहुत प्यार करती हैं, मगर वो चिंटू के पापा से थोड़ा खफा खफा सी थी। असल में बात ये होती है कि वो इंडिया वापस जाना चाहती थी, मगर चिंटू के पापा की वजह से वो यहाँ फंस के रह गई। मदन बेचारा चुपचाप सब बात सुनता है क्योंकि गलती उसी की है। हालांकि लक्ष्मी और सुधा नानी के इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान होते थे। चिंटू की दीदी स्कूल गई होती है और चिंटू को कुछ रूल्स फॉलो करने को कहती है। नंबर 1, तुम मम्मी पापा के सामने दिन भर केक की शोर मत करना। शाम को हम तुम्हारा केक जरूर से ले आएंगे। दूसरा रूल, गिफ्ट मिलते ही पागल मत हो जाना और गिफ्ट रैपर खोल के तुरंत मत देखने लगना, नहीं तो बहुत पिटाई खाओगे। चिंटू के दोस्त का फोन आता है कि स्कूल की तो आज छुट्टी कर दी गई है क्योंकि वहाँ पर गोलीबारी हुई है। अब सुधा और मदन बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी स्कूल गई होती है और वापस नहीं आई होती है। चिंटू मायूस हो जाता है कि उसका ये बर्थडे भी अब बेकार चला गया। वो सोचता है कि हम लोग अगर इंडिया में होते तो मेरा बर्थडे कितने अच्छे से सेलिब्रेट होता। मदन और उनका पूरा परिवार पहले बिहार में रहा करता था। चिंटू के पापा वाटर पंप सेल्समैन थे। मदन के बॉस नेपाल से वाटर प्यूरिफायर मंगाते थे और इंडिया में सेल किया करते थे। ईरान में उस वक्त पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए बॉस ने मदन को इराक भेज दिया प्यूरिफायर बेचने के लिए। तब सद्दाम हुसैन वहाँ का डिक्टेटर था। मदन की पूरी फैमिली कुछ दिन बाद मदन के साथ इराक शिफ्ट हो गई। उस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा था। चिंटू की नानी मदन को बहुत प्यार किया करती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जॉर्ज बुश ने इराक पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। मदन इंडिया जाने के लिए ऑफिस गया, मगर उसके पास नेपाल का पासपोर्ट था, इसलिए उनको किसी ने भी इंडियन माना ही नहीं। इसी वजह से सारे इंडियंस तो चले गए, मगर चिंटू के पापा और उसका पूरा परिवार यहीं पे फंसा रह गया। लक्ष्मी मेहंदी अंकल के साथ स्कूल से वापस आ जाती है, पर वो केक नहीं ला पाती। वो बताती है कि बेकरी पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। फिर सुधा और लक्ष्मी डिसाइड करते हैं कि वो घर पर ही चिंटू के लिए केक बनाएंगे। मेहंदी अंकल घर के मालिक होते हैं, पर वो दौर ऐसा था जब यूएस आर्मी लोकल्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रही होती है, इसलिए वो अपने घर में नहीं रहते। वो चिंटू को बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से वो इस खतरनाक माहौल में भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। स्टोर रूम में मदन ने अपने वाटर प्यूरिफायर का गोदाम बना रखा था। वहीं स्टोर रूम में एक पुराना अवन भी होता है जो शायद थोड़ा खराब होता है। मदन अवन को रिपेयर करने लगते हैं और मेहंदी अंकल बलून्स फुलाने लगते हैं। नानी चिंटू को समझाती है कि अरे अगर केक नहीं बना तो हम देसी घी से तुम्हारे लिए हलवा बना देंगे, पर चिंटू को तो केक चाहिए था। वो कहता है हलवा काटा तो नहीं जा सकता ना नानी, मुझे तो केक ही चाहिए। अब अवन जैसे तैसे ठीक हो जाता है और लक्ष्मी केक का बैटर अवन में रख देती है। चिंटू के पापा सुधा के अकेले में बुलाते हैं और कहते हैं कि चिंटू तो अब 6 साल का हो गया है, तुमको नहीं लगता हमारे घर में एक छोटा मिंटू भी होना चाहिए? ये सुनकर सुधा थोड़ा शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में लक्ष्मी चिंटू के बर्थडे का पोस्टर बनाती है और मेहंदी अंकल लक्ष्मी उसको दीवार पे लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा होते हैं। सुधा सबको गाना सुनाती है, पर अचानक से बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। दरवाजे पर यूएस आर्मी के 2 जवान आते हैं जिनका नाम रीड और जैक्सन होता है। चिंटू की फैमिली मेहंदी अंकल को स्टोर रूम में छुपा देती है। एक्चुअली उस यूएस आर्मी को इंडियन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोकल रेसिडेंट्स को पकड़ रहे होते हैं जो टेररिस्ट की हेल्प करते थे। चिंटू के घर के पास जो ब्लास्ट होता है ये उसी की पूछताछ करने के लिए आए होते हैं। स्टोर रूम में चूहे आ जाते हैं और मेहंदी अंकल पकड़े जाते हैं। मदन मेहंदी अंकल को छुपाता है और इसी वजह से वो भी अरेस्ट हो जाता है। वो सोल्जर्स बाहर जा रहे होते हैं मेहंदी और मदन
मदन को लेकर, मगर बाहर एक और ब्लास्ट हो जाता है। सोल्जर्स बाहर ना जाने का डिसाइड करते हैं। ये लोग मदन को तो छोड़ देते हैं और मेहंदी अंकल को बहुत मारते हैं। मेहंदी मार खाने के डर से मौका देखकर बाहर निकल के भाग जाता है। इन सबके बीच केक जल जाता है और लक्ष्मी उदास हो जाती है, मगर सुधा लक्ष्मी को समझाती है कि तुम परेशान मत हो बेटा, हम केक जैसा ही कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। सुधा लक्ष्मी केक बनाने के लिए लग जाते हैं। सोल्जर रीड उस घर में सद्दाम हुसैन की निशानी देखते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि मेहंदी सद्दाम का फॉलोवर था। नेक्स्ट सीन में चिंटू के सारे दोस्त तो नहीं आ पाते, मगर वाहिद और जैनब आ जाते हैं। वो चिंटू को एक बुक गिफ्ट करता है, उसमें ही सद्दाम की डीवीडी चिंटू को बहुत पहले दी होती है। वो चिंटू से कहता है कि डीवीडी प्ले कर दो, आर्मी वाले डर के भाग जाएंगे। बेचारे चिंटू को क्या पता होता है। चिंटू डीवीडी निकालता है और रीड वो डीवीडी देख लेता है और वो मदन को बहुत मारता है। सोल्जर्स को लगता है कि मदन उन टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है, मगर जैक्सन रीड को रोकता है और कहता है कि इतना ओवर रिएक्ट मत करो। रीड गुस्से में बोलता है कि यूएस आर्मी वाले इन सिविलियंस की जान बचा रहे हैं, खुद की जान खतरे में डालकर, और ये लोग टेररिस्ट के साथ मिलकर हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। मगर जैक्सन कहता है कि ये इराकी नहीं है, ये इंडियंस हैं जो किसी मजबूरी में यहाँ फंस गए हैं। रीड चिंटू के बर्थडे का पोस्टर फाड़ देता है और सामान को तोड़ डालता है। वो मदन से पूछता है कि डीवीडी कहाँ से आई, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मदन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता था कि वो सीडी वाहिद लेकर आया था, और अगर उसने ये बात बता दिया तो वाहिद के परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो चुप रहता है। वो सोल्जर रीड अब पागल हो जाता है और गुस्से में पूरे घर का सामान तहस नहस करने लगता है। तभी मदन के फादर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि हम मिनिस्टर के पास तुम लोगों को वापस लाने की गुहार लगाने गए थे, मगर मिनिस्टर ने कहा कि इराक से तो सारे इंडियंस वापस आ गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकता और अब हमारी कोई मदद नहीं हो पाएगी। अब मदन दोनों सोल्जर्स को रूम में लेकर आता है और उनसे कहता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, हम बस उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो, उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लेना। आप जहाँ कहोगे मैं आपके साथ चलूंगा। मदन बाहर आता है मुस्कुराते हुए कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। केक आ जाता है जो कि उसकी माँ और बहन ने बनाया था। उसमें 6 कैंडल्स लगी होती हैं। टॉफी वाला बलून टांग दिया जाता है। चिंटू केक काटने लगता है और सब लोग उस पल को एंजॉय करने लगते हैं। रीड और जैक्सन दूर से देखते हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी कैसे ये माँ बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मेहंदी का कॉल आता है तो मदन बोलता है इनके साथ मैं जा रहा हूँ, मगर मेहंदी उनको बोलता है कि अगर तुम एक बार इनके साथ चले गए ना तो कभी जिंदा वापस लौट के नहीं आओगे, ये तुम्हें मार डालेंगे। मदन फिर भी इनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। रीड और जैक्सन समझ जाते हैं कि मदन अच्छा इंसान है और ये परिवार किसी मजबूरी के चलते यहाँ फंस गया है। वो दोनों उस घर से बाहर जाने लगते हैं और मदन से बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस नरक से जल्द चले जाओ। वाहिद चिंटू के पापा को सॉरी बोलता है क्योंकि ये सब उसी की लाई हुई सीडी की वजह से हुआ था। ये सब अब खाना खाते हैं। चिंटू बहुत खुश होता है कि आखिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो ही गया। रात को नानी चिंटू लक्ष्मी को कहानी सुनाती हैं। चिंटू लक्ष्मी से कहता है पापा ठीक कहते हैं दीदी, हम लोग एक दिन इंडिया जरूर पहुंचेंगे और देखना दीदी आपका बर्थडे हम इंडिया में सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी चिंटू के बर्थडे मूवी की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।